तुम्हें लगता है ग्लोइंग एनिमल ब्यूटीफुल होता है? गलत हो। ये लाइट ब्यूटीफुल नहीं है, ये एक वार्निंग है। डीप डार्कनेस में लाइट कभी इनोसेंट नहीं होती। ये तो एक वेपन होता है, ये एक ट्रैप, ये एक झूठ। हर ग्लोइंग क्रिएचर इस रूल को फॉलो करता है। कुछ एनिमल्स लाइट यूज करते हैं तुम्हें धोखा देने के लिए। डीप ओशन में डार्कनेस टोटल है, विजन फेल हो जाता है, और जब तुम्हें लाइट दिखती है तुम उसे ट्रस्ट करते हो, और वही सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। एंगलर फिश। सोचो तुम डीप ओशन में हो, कुछ भी विजिबल नहीं है, सिर्फ प्रेशर, साइलेंस और डार्कनेस। और फिर छोटी सी लाइट दिखती है, सॉफ्ट, काम, ऑलमोस्ट सेफ। तुम उसके पास जाते हो क्योंकि डार्कनेस में लाइट का मतलब होप होता है। लेकिन यहाँ होप एक इल्यूशन है। वो लाइट एक लूर है, एक बायोलॉजिकल ट्रैप जो स्पेशली प्रे को अट्रैक्ट करने के लिए इवॉल्व हुआ है। एंगलर फिश खुद मूव नहीं करते, वो एनर्जी वेस्ट नहीं करते, वो बस वेट करता है, मोशनलेस, पेशेंट। और जब प्रे क्लोज आता है, 1 सेकंड के अंदर अटैक। नो वार्निंग, नो एस्केप। ये हंटिंग नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। ये क्रिएचर तुम्हें चेस नहीं करते, तुम उसके पास खुद चले जाते हो। अब इमेजिन करो तुम एक बड़ी फिश हो, एक व्हेल, डार्क ओशन में कामली स्विम कर रहे हो। नीचे एक छोटी ग्लोइंग फिश दिखती है, इजी मील, सेफ लगता है। तुम उससे पास जाते हो, स्पीड स्लो करते हो, टारगेट लॉक करते हो, और नेक्स्ट सेकंड अटैक रिवर्स हो जाता है। कुकी कटर शार्क अपने बॉडी के नीचे ग्लो करता है ताकि वो छोटी फिश जैसा लगे, लेकिन वो प्रे नहीं है, प्रेडिटर है। वो एक परफेक्ट सर्कुलर बाइट लेता है, फ्लैश का एक पीस निकालता है, और फिर इंस्टेंटली डार्कनेस में डिसअपीयर हो जाता है। सोचो तुम एक लाइट फॉलो की और उसे तुम्हें परमानेंट मार्क दे दिया। लाइट ने ट्रस्ट क्रिएट किया और ट्रस्ट ही ट्रैप बन गया। लेकिन हर ग्लोइंग क्रिएचर अटैक नहीं करता। कुछ के लिए लाइट ही वेपन होता है, एक लास्ट चांस होता है, एक मोमेंट जो डिसाइड करता है सरवाइव या एंड। वैम्पायर स्क्विड। ये डीप ओशन का क्रिएचर है, लेकिन ये फाइट नहीं करता। इसके पास स्ट्रेंथ नहीं है, स्पीड लिमिटेड है, और प्रेडेटर पावरफुल है। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करते हैं। जब डेंजर पास आता है, ये एक ग्लोइंग क्लाउड रिलीज करता है, जैसे अंडर वाटर स्मोक, लेकिन लाइट के साथ। प्रेडेटर कॉन्फ्यूज हो जाता है, डायरेक्शन लूज कर देता है, और उस 1 सेकंड में ये वैनिश। सोचो तुम्हें लगता है तुमने एक प्रे पकड़ लिया, लेकिन सडनली सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है। ये जीतने के लिए नहीं, बचने के लिए लाइट ग्लो करता है। बायोलुमिनेसेंट श्रिम्प। ये श्रिम्प बहुत ही एग्रेसिव डिफेंस करता है। जब प्रेडेटर क्लोज आता है, ये इंस्टेंटली ब्राइट फ्लैश रिलीज करता है, एक सडन एक्सप्लोजन ऑफ लाइट। 1 सेकंड के लिए प्रेडेटर ब्लाइंड हो जाता है, विजन कोलैप्स हो जाता है, ओरिएंटेशन ब्रेक हो जाता है, और वहीं 1 सेकंड लाइफ और डेथ के बीच का डिफरेंस होता है। सोचो तुम 1 सेकंड के लिए भी अंधे हो जाओ डीप ओशन में, तुम ऑलरेडी वल्नरेबल हो। ये लाइट एक एस्केप बटन है। अब आता है सबसे डेंजरस कैटेगरी पर। तुमने फायरफ्लाइज देखे हैं, सॉफ्ट ग्लोइंग लाइट, पीसफुल, रोमांटिक। लोग उन्हें देख कर रिलैक्स फील करते हैं, जैसे नेचर का एक ब्यूटीफुल शो हो। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। कुछ स्पीसीज के लिए ये रोमांस नहीं, ये डिसेप्शन है। फायरफ्लाइज नॉर्मली लाइट यूज करते हैं एक दूसरे को सिग्नल देने के लिए। मेल फायरफ्लाइज एक पैटर्न में ब्लिंक करते हैं, फीमेल उसके रिप्लाई देती है, और फिर वो मिलते हैं। सिंपल लव स्टोरी, राइट? नहीं, कुछ फीमेल फायरफ्लाइज दूसरे स्पीसीज का लाइट कॉपी करते हैं, मतलब वो फेक मैसेज भेजते हैं। मेल फायरफ्लाई सोचते हैं ये मेरे स्पीसीज का ही फीमेल है, सेफ है। वो बिना सोचे समझे उस लाइट के पास चला जाता है, और जैसे ही वो क्लोज आता है उसका एंड हो जाता है।
फीमेल उसे ईट कर लेती है। ये बिल्कुल हैकिंग सिस्टम जैसा है। सिग्नल कॉपी करो, ट्रस्ट बिल्ड करो और प्रे को खुद तुम्हारे पास आने दो। यहाँ कोई चेजिंग नहीं, कोई फाइटिंग नहीं, सिर्फ एक गलत सिग्नल और गेम ओवर। तो जो लाइट तुम्हें ब्यूटीफुल लगता है वो एक्चुअली एक कोड है, और अगर तुम उस कोड को गलत समझ लो तो वो तुम्हें डायरेक्टली डेथ के लिए ले जा सकता है। तुम ये पिक्चर देखो, वाह कितना ब्यूटीफुल है भाई। ये ग्लोइंग क्रिएचर का एक एडवांटेज है, ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल है। ग्लो आर्म्स और भी एडवांस है। ये स्टिकी थ्रेड लगाता है जैसे इनविजिबल ट्रैप्स, फिर अपनी लाइट ऑन करता है। इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है क्योंकि उन्हें लगता है ये सेफ लाइट सोर्स है। सोचो डार्कनेस में एक ग्लोइंग पॉइंट, नेचुरली तुम उसकी तरफ जाओगे, लेकिन जैसे ही वो थ्रेड को टच करते हैं दे ट्रैप्ड, और जितना स्ट्रगल उतना और स्टक। ये एक इंजीनियर्ड सिस्टम है। लाइट यहाँ एक टूल है और प्रे उसका पार्ट। लेकिन सबका पर्पस सर्वाइवल नहीं है। कुछ क्रिएचर अननोइंगली दुनिया चेंज कर देती है। उनका ग्लो सिर्फ उनके लिए नहीं रहता। जेलीफिश, एक सिंपल जेलीफिश का ग्लो साइंटिस्ट ने स्टडी किया और उससे डिस्कवर हुआ ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन GFP। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो सेल के अंदर ग्लो करता है। आज ये मेडिसिन, जेनेटिक्स और रिसर्च के फंडामेंटल टूल है। साइंटिस्ट इसे यूज करते हैं सेल ट्रैक करने के लिए, डिजीज समझने के लिए, इवन कैंसर रिसर्च में भी। सोचो, एक ओशन का क्रिएचर ह्यूमन साइंस का एसेंशियल टूल बन गया। ये सर्वाइवल नहीं, इम्पैक्ट है। एक ग्लो जो लैब तक पहुंच गया। लैंटर्न फिश, छोटी सी फिश जो तुम शायद कभी नोटिस भी किए होगे, लेकिन नंबर्स में ये दुनिया के सबसे ज्यादा फिश है। अब सिंपल समझो, रात के टाइम पर ये डीप ओशन से ऊपर आता है खाना खाने के लिए। सरफेस पे फूड ज्यादा होता है, फिर सुबह होने से पहले ये वापस डीप ओशन में चला जाता है। ये डेली होता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, जब ये ऊपर आता है खाना खाने के लिए और फिर नीचे जाता है, तो यहाँ फूड को नीचे ले जाता है। मतलब जहाँ फूड नहीं होता वहाँ फूड पहुँच रहा है। इससे डीप ओशन का एनिमल सरवाइव कर पाते हैं और ऊपर का प्रेडेटर भी इन्हें खाते हैं। तो एक छोटी सी फिश दोनों वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। सरफेस और डीप ओशन बिलियंस ऑफ क्वांटिटी में हर दिन साइलेंटली। इसलिए ये सिर्फ एक फिश नहीं, ये पूरा ओशन इकोसिस्टम का सपोर्ट है। और ये लाइट सिर्फ सर्वाइवल नहीं, सिस्टम का पार्ट है। तो अब तुम समझ चुके हो लाइट क्या है। ये ब्यूटी नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। कोई झूठ बोलता है, कोई बचने के लिए इसे यूज करता है, कोई ट्रैप बनाता है और कोई दुनिया बदल देता है। लेकिन एक रूल सब पे अप्लाई होता है। डीप डार्कनेस में लाइट कभी इनोसेंट नहीं होती, ये हमेशा सर्वाइवल होती है।